Hello viewers, how are you? Hope you're all doing good and great. I pray for your well-being, for your prosperity and for your happiness. Live a happy life. Be happy. तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो मैं एक ईडियम, बहुत खूबसूरत ईडियम है जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ इट अ लॉट. और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल. इन सब बातों को शुरू करने से पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू ऑल ऑफ यू, दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ विद ग्रेट इंटरेस्ट. आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, यू ऑल्सो सब्सक्राइबिंग इट. आई एम थैंकफुल. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. और एक बात का जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि आप यू हैव एन अर्ज इनसाइड टू लर्न इंग्लिश. आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आगे अपनी जॉब्स में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अपने बॉसेस की नज़र में एक उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं. तो इट्स वेरी गुड, आई लाइक इट. और मैं ये कहता आया हूँ कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे. जहाँ चाह है वहाँ राह है. जहाँ आपने समझा कि अब मैं इंग्लिश सीखूँगा, वो टाइम जो गुजर गया, फॉरगेट इट. 12 साल, 13 साल, 14 साल. अब अक्सर ये सवाल मुझसे लोग करते हैं कि अंग्रेज़ी कितने दिनों में आ जाएगी. इसका जवाब, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन and it's very difficult to answer because all those years आपने जो 12 साल 15 साल वहाँ पर तो आप नहीं सीख पाए. तो क्या वजह है? हाँ, लेकिन अगर आप विल है, अर्ज है, तो आज आप, क्योंकि आप आज जब समझदार हो गए हैं, उस वक्त से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो आप जल्दी सीख लेंगे. लेकिन सीखने का जो तरीक़ेकार है वो रिपीटिशन होता है, दोहराना, बार बार चीज़ों को लिख लेना, उनको बार बार पढ़ना, फिर उनका इस्तेमाल करना अपने जुमलों में. ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. तो मैंने आप लोग सबका बहुत आभारी हूँ. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इट शोज़ हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव in learning English. So let's learn English in an easy way. आसान तरीके में हम सीखते हैं. आज का ईडियम कहते हैं मुहावरों को, और मुहावरों का इस्तेमाल टाइमिंग के हिसाब से किया जाता है और बड़ा हिट होता है. जैसे मैं कहूँ कुछ साहब अपना वादा भूल गए, तो मैं बड़ी टाइमिंग से एक शेर पढ़ता हूँ. गलत हो आपका वादा कोई खुदा ना करे, मगर हुजूर को आदत है भूल जाने की. ये टाइमिंग है. वो आदमी वहीं पर फील करना शुरू कर देता है कि ये कुछ मेरे ऊपर आ गई है बात. तो ईडियम मुहावरा होता है, और आप ईडियम का जब इस्तेमाल करते हैं तो यू साउंड एडवांस. इंग्लिश के जो एडवांस कैटेगरी है, स्टेट है, उसमें आ जाते हैं. तो जनाब, आज का ईडियम है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए. बेटर स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आज ही से शुरू करिए. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. देखिए, बार बार कह रहा हूँ. एक बात और मैं चाहूँगा कि द बेस्ट थिंग टू लर्न समथिंग इज टू जॉट इट डाउन, टू राइट इट. इसको लिख लीजिए, फिर इसको 2-4 मरतबा पढ़िए, फिर दूसरे दिन भी इसको देख लीजिए, रिपीट करते रहिए. ये नहीं कि आज पढ़ा, 4 महीने बाद देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या था, ये क्या बोला थी. तो बादल जो होते हैं, क्लाउड बादल को कहते हैं, उसके साथ आपने एक बहुत खूबसूरत सी सुनहरी लकीर देखी होगी. डेट इज़ होप.
वो अच्छी चीज़ है जो उसमें छुपी हुई है। तो इन एवरी बैड सिचुएशन देयर इज समथिंग गुड दैट एग्जिस्ट। हर ख़राब मुश्किल में या मुश्किलात में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके फ़ायदे की है, उसमें छुपी हुई है। तो ये जो इडियम है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी डोंट गेट डाउन हार्टेड विथ थिंग्स, डोंट बी अपसेट। चीज़ें अगर हो जाती हैं, डाउन हार्टेड का मतलब डिस्ट्रेस में मत जाइए, परेशानी में मत जाइए, अपसेट मत होइए, बल्कि उसका मुकाबला कीजिए। उसी में से आपको कोई अच्छाई मिल जाएगी जो आपके लिए फ़ायदा आपको देगी। बिकॉज ऑल ऑब्स्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड। जितनी रुकावटें हैं, रुकावटें हर जगह आती हैं। आपकी तरक्की में रुकावट आ रही है, हो सकता है अंग्रेज़ी ही आपकी तरक्की में रुकावट है। आपसे बेहतर कोई बोलने वाला है जो आगे निकल रहा है, आपसे बेहतर कोई लिखने वाला है जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आप क्यों पीछे रहें भाई? What man has done, man can do, you can do, everybody can do। आप अपने आपसे ये बात कहा करें, बार बार कहा करें, जब सुबह उठा करें, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। What he has done, I can do, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये है कि ऑब्स्टिकल जो है रुकावट है। अब आप इसका कोई जुमला बना लीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि जैसे कि आई कैनॉट प्रोग्रेस ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल्स, इंग्लिश इज़ वन। आई एम अनएबल टू प्रोग्रेस इन माई जॉब बिकॉज ऑफ इंग्लिश, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल। ये है। इसके लिए दूसरा वर्ड बहुत खूबसूरत इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इम्पेडिमेंट। देखिए इंग्लिश में एक रूट वर्ड होता है, वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, या तो लैटिन है या ग्रीक है। तो ये वर्ड जो है पैड, इसके अंदर आप सुन रहे हैं इम्पेडिमेंट। पैड का जिक्र किसी भी वर्ड में आ जाए, किसी आप एग्जामिनेशन में बैठ जाए, आपके पास 4 ऑप्शन हो, तो आप देख लीजिएगा जिसमें पैड का जिक्र, फुट का जिक्र आया है, वही वर्ड है। ये मैं बड़ी आपको एक गोल्डन टेक्निक बता रहा हूँ कि आप पैड का मतलब देखिए, वी ह्यूमंस आर बाइपेड। बाई कहते हैं 2 को, पैड कहते हैं फुट को। हम 2 पैर ही पे चल रहे हैं ना। और वो जो बैल है, बुल, काउ, बफेलोज, लायंस, दे आर क्वाड्रूपेड। क्वाड का मतलब 4, 4। पैड देखिए फिर आ गया 4 पैर वाले। तो जितने भी चारों पैर वाले चौपाई होते हैं वो हॉरिजेंटल चलते हैं ये। और जो 2 फुट होते हैं हम लोग इरेक्ट होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में। आपने नोट कर लिया होगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो ऑब्स्टिकल का मतलब, और मैंने इम्पेडिमेंट का मतलब बताया कि इम्पेडिमेंट भी है कि कोई चीज़ आप वर्ड के हिसाब से, तो लिटरली इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आप चल रहे हैं, कोई चीज़ आपके पैरों में आ गई। इम्पेडिमेंट रुकावट ही तो है। आप गिर गए, संभल गए, लड़खड़ा गए, तो ऑब्स्टिकल की जगह आप इम्पेडिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लिखते जाइए, लिखते जाइए। तीसरा वर्ड है हिंड्रेंस, ये भी मतलब रुकावट है। अब आपके पास लफ्ज़ों का ख़जाना बढ़ रहा है। यू आर इन द ट्रेजर हाउस ऑफ वर्ड्स। आप इस घर में हैं जहाँ ख़जाना लफ्ज़ों का है और आप एक्वायर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई कि एट द एंड ऑफ अ जर्नी ऑफ टर्मोइल देयर इज सम रिलीफ और जॉय। हर मुश्किल में, कोई भी सफ़र मुश्किल में जा रहे हैं आप, वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके पास मिलेगी आपको। टर्मोइल कहते हैं अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, अ स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। आजकल का जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, द पॉलिटिकल सिनेरियो इज क्रिएटिंग ग्रेट कन्फ्यूजन। अनसर्टनिटी इज देयर, वी आर नॉट सर्टन। सर्टन के लिए हम श्योर वर्ड भी यूज़ करते हैं, वी आर नॉट श्योर।
व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या हो जाएगा। तो ये 3 वर्ड्स को आप प्लीज़ जॉट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आप अपनी एक बुक अलग से बना लीजिए, उनमें सबको लिखें और प्रैक्टिस करते रहें, और मेरे कमेंट सेक्शन में जुमले बनाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि आप बहुत सारे आपके लोग कर रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल दोज पीपल रादर। तो इसी तरह से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए, कोई भी शख्स पैदा होते ही तो सब कुछ नहीं सीख पाता ना। वक्त के साथ उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग होती है, और फिर वो एक लर्नर्ड बन जाता है। लर्नर्ड का मतलब काबिल, पढ़ा लिखा, स्कॉलर। तो उम्मीद है कि आपको ये जो आज का लेसन है, मैं इसके साथ ही आगे और भी इस तरह के आपको बताते जाऊंगा। और मैं ये कहता हूँ भाई, इतना खाओ जितना हजम कर सको, और इतना पढ़ो जितना जज कर सको। तो आज की जो चंद चीज़ें हैं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल्स, टर्मोइल, ये सारे वर्ड आप नोट करके रखें, और नेक्स्ट टाइम मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखें, इनके कोई जुमले बनाइए, ताकि मुझे भी तो कुछ पता चले ना भाई, यू पीपल आर डूइंग समथिंग, यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। और इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। इसके साथ ही आई बेग यू लिव, एंड till next time, it's goodbye from my side.